अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड आई हैव गॉट फैसल कुरैशी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल साहिब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों यार को। ऑल गुड ऑल गुड। हाउ आर यू? आप कैसे हो? आपका क्वारंटीन अल्लाह कैसा का चल रहा है? शुक्र। मेरा क्वारंटीन बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया था थोड़े दिन पहले। हाँ वी मेरा सॉ बेटा दैट। जो है, हाँ, तो वो उसके साथ इतना टाइम निकल जाता है और पता ही नहीं चलता यार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ अच्छा फैसल, आज जो तुमको ज़हमत दी थी यार, वो इसलिए दी थी कि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा अपील कर दो तो यू हैव लॉट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, आई थिंक दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। असल में मसला ये है, आप भी जानते हैं इसको, कि थैलेसीमिया जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। और अभी क्वारंटीन की वजह से और कुछ लॉकडाउन की वजह से और कुछ वैसे भी थोड़े से उसकी ब्लड डोनेशंस के अंदर कमी आई है और आगे रमज़ान आने वाला है। हमें 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत होती है हर महीने। तो मैं हर साल। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू कुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तान के वो प्लीज़ बाहर निकलें और ब्लड को डोनेट करें। इशू ये है कि जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो सिर्फ 12 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, 12 दिन के बाद उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू कम आउट एंड डोनेट ब्लड। तो प्लीज़ अगर तुम यार अपील कर सको। जी बिल्कुल। बल्कि मैं एक छोटी सी बात ये भी शेयर कर देता हूँ कि हमारा एक मोटरसाइकिल ग्रुप है। हम लोगों को जब ये पता चला था तो हमने इनको बुलवाया था। बॉयज आए और हमने एक सोशल डिस्टेंस रखते हुए बाकायदा हम लोगों ने कोई कोशिश करके हमने 12 से 14 बोतलें उस दिन हमने उनको अरेंज करके दी थी। लेकिन ये वाकई एक ऐसा मसला है, ये आज से तो नहीं है। ऑब्वियसली वो माँ बाप जिनके बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, वो बहुत पेनफुल है। मैंने उन बच्चों को देखा है, मैंने उनसे बात की है और मैं जब उनके ख्वाब सुनता हूँ या मैं जब उनकी बातें सुनता हूँ तो, और उसके थोड़े दिन के बाद जब मुझे कोई खबर मिलती है तो वो और ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे होती है। पर वाकई ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हाँ बहुत सारी मैं अभी पढ़ रहा था एक खबर शायद, उसमें ये था कि कुछ चीज़ों पे रिलैक्सेशन कल से शुरू हो रही है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं जाने का मसला है सो साहिर आई थिंक वो नंबर चला रहे हैं, आप इनको कॉल करें, ये आके भी आपका ब्लड ले लेंगे। सो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे ख्वाब हैं, उनको थोड़ा बहुत पूरा करने में उनकी मदद ज़रूर कीजिए। ये वाकई इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, बिकॉज मुझे और भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि फैसल भाई ये करें, फैसल भाई वो करें। मैंने कहा भाई मेरी जान हाजिर है यार, जो आप लोग कह सकते हैं कर लें, जैसे आप लोग कह सकते हैं हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के लिए। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस वक्त ये शो देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे आप लोगों को मौका मिलता है, जैसे जो आप कर सकते हैं आगे बढ़ें और थैलेसीमिया के इस चीज़ को सपोर्ट करें, ब्लड दें। एंड साहिर थैंक यू सो मच यार। मैं अब चूंकि उससे हेलो या ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है मैं उस तरह से शो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं उस तरह से कनेक्ट नहीं हूँ चैनल से। तो बट थैंक यू, यू आर डूइंग इट। आई मीन इट्स अ ग्रेट जॉब मैन, इट्स अ ग्रेट जॉब। आई अप्रिशिएट इट फैसल। एक बात और, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे और ले रहा हूँ, एक लिबर्टी ले रहा हूँ मैं, और गवर्नमेंट से भी यार अपील करनी है आपने। सिर्फ इतना अपील कर दो कि यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मेरे साथ हेल्प वाले बैठे हैं, उमर सना फाउंडेशन के लोग बैठे हैं, डॉक्टर फ़राई साहब बैठी हैं, डॉक्टर ज़ीशान बैठे हैं और डॉक्टर सना बतूल साहब बैठी हैं। तमाम के तमाम लोग थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनको प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जब दवाएँ नहीं मिलती। इनको प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जब स्टेट वो जिम्मेदारी जो स्टेट को निभानी चाहिए उसको निभाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये अपील कर दें गवर्नमेंट से कि वो किसी तरह से इन NGOs का साथ दें और इनको वो जो चीज़ें सहूलतें देनी है कम से कम वो तो पहुंचा दें। देखिए मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी 4 दिन पहले इकरार हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो लोगों को खाना खिलाते थे तो वहां से उनको मना करवा दिया गया। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो डाली और डीजी रेंजर साहब जो हैं वो उन्होंने खुद सारी अरेंजमेंट करवा के और अब वो वहाँ पे लोगों को खाना खिलवाया जा रहा है। मीडिया में बड़ा जोर है और आज भी है। अगर हम सब मिल के एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं सो बिल्कुल करें। और गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू विद लॉट, आई नो
ये हम सब जानते हैं, ये पैंडेमिक कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। उसमें अगर हुकूमत वाकई अगर एसओपीज का ख्याल रखा जाए और जो जो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हुए अगर ये एनजीओ जितनी भी हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब राइट नाउ। हर एनजीओ जो इस वक्त जैसे भी जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो थैलेसीमिया के हवाले से कर रहे हैं या जितने भी वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल, जितने भी लोग हैं, पुलिस वाले, सो हम सबको इस वक्त मिल के चलने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली ये अपील कर रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदा के लिए देखें, हम आपका बोझ बांट रहे हैं, हम आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हैं, हम बोझ बांटना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा यकीन करें और थोड़ा सा एक तरीका कार जो है वो बनाया जाए जिसके बाद सब लोग इस मुश्किल घड़ी को आसानी से गुजारने में हुकूमत का भी साथ दें और उन लोगों का भी साथ दें जिनको इस वक्त हमारी ज़रूरत है। फैसल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट यार, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज फैसल कुरैशी एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ीशान, आपकी तरफ आऊँगा। जब रमज़ान शुरू होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग ब्लड के अलावा क्या फेस करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि लोगों की तरफ से जो अब डोनेशंस है ना, हमें वो भी अब गेन करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी एनजीओज़ हैं ना, जितनी भी एनजीओ थैलेसीमिया में चलती हैं, उनका जो बेसिक फंड होता है ना, वो हम कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अभी जो पैंडेमिक आया है कोरोना, उसकी वजह से बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी लोगों ने यूज़ कर लिए हैं, तो आने वाले दिनों में असर पड़ेगा? हम इसके ऊपर पूरा एक बैठ कर डिस्कशन कर चुकी है हमारी पूरी टीम ने कि अब सिचुएशन क्या होगी, आने वाले साल में कैसे करना है, क्योंकि जो बच्चे आपके पास रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के, आपने एटलीस्ट उनको तो वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम केयर्स प्रोवाइड करनी है जो आप पहले से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी केयर में कोई कमी करेंगे ना, तो कैसे करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डोनेशन है ना, ये तो लोगों ने रमज़ान में देनी होती हैं, अब वो कोविड के सिनेरियो के अंदर जो है पेंडेमिक में पहले दे दी हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमारे भी जो वैल्यू है उसमें से भी कुछ कट डाउन होगा। तो इसके ऊपर सोच रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए। हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ इस हक़ में कुछ हमारे लिए काम करे। अरे भाई, एक सवाल आपसे, और इसको खुल के जवाब दीजिएगा, रुकिएगा नहीं। कभी ऐसा लगता है आपको कि आप थक गए? 2012 से पहले मुझे बहुत लगता था मैं थक गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गैबी निज़ामों से इतनी मेरी मदद की है कि अब हमारा एक दफ्तर रजिस्टर्ड टैक्स एक्सेप्टेड अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, पेपैल्स के अकाउंट हैं। इतनी सहूलतें अल्लाह ने घर बैठे हमें दे दी हैं, इतनी आसानी से दे दी हैं, इन जैसे सरपरस्त हमें दे दिए, इतना बड़ा नाम है ये पाकिस्तान में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। मैं नहीं थकता। और अभी ज़ीशान ने जो बात की है ना, मैं मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे जितना काम लेना है ना, उतने पैसे वो लाजमी भेजेगा, इंशाल्लाह लाजमी भेजेगा। और पाकिस्तान की जो कौम है ना, दे आर द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट। आप देखें ना, मैं इदारों के नाम नहीं लेता, लेकिन अरबों रुपए की चैरिटी कर रहे हैं, अरबों रुपए की चैरिटी। तो वो कहाँ से हो रही है चैरिटी? सारी लोग देते हैं तो होती है ना, चाहे वो पाकिस्तान के में बैठे हुए पाकिस्तानी दे रहे हूँ या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी दे रहे हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। लेकिन मैं फैसल कुरैशी की एक बात को आगे करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आ रहा था। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट क्या करे, आप क्या चाहते हैं, और खुल के बताइए 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। पहला काम ये करे कि रजिस्ट्री बनाए। गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर देती है। जिस दिन इन्होंने कर्फ्यू लगाया है और बैंड लगाया है, हर गली के बाहर एक फौजी खड़ा था। कराची शहर में अभी 9 बजे रात को मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो सन्नाटा था, सन्नाटा खाली था, ब्लॉक था पूरा कराची शहर। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। हमारे कोई 20,000 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे हैं सिंध में। आप 20,000 थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो कहेंगे रजिस्टर करें फ़ौरन, और उन 20,000 की दवा दे दीजिए। खून हम देंगे, खून हमारे भाई देंगे, खून आप जैसे लोग हमें। जब आप दवा की बात करते हैं, कौन सी दवा है वो? एक दवा है जिसको डिफेरिसिरॉक्स कहते हैं, जो खून बार बार लगने की वजह से हमारे आयरन की ज़्यादती हो जाती है। जी, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है? जी, यहाँ पे अवेलेबल है, मगर उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट उस पर टैक्स ख़त्म करे। एक दवा कहलाती है कि जी जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ख़त्म कर देती है, तो उन दवाइयों में इसको डाला जाए कि जिनमें टैक्स ना हो और सस्ती से सस्ती वो हो जाए ताकि आम आदमी तक पहुँचे। और सरकार ने दी है दवा, मगर चंद हज़ार तक। हमारे 20,000 बच्चे हैं, उन 20,000 को अकोमोडेट करें। जब आप 4,000 को कर सकते हैं तो आप 20,000 भी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।